बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे न्यू व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब से तो तंदुरुस्ती के साथ होंगे और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारे नुस्खे की तरफ ले जा रहा हूँ, उसकी तवज्जो दिला रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने तमाम न्यू व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी एक ही हर वीडियो में ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर ना अच्छी लगे तो साथ ही बटन डिसलाइक का होता है, तो आप प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा कमेंट्स के ज़रिए से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काइंडली मुझे खिदमत का ज़रूर मौका दिया करें। मैं आपकी खिदमत के लिए इतनी जो है वो लंबी वीडियो बनाता हूँ और आपकी तावन से ये सारा कुछ चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आपका चैनल आप बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ इसकी ग्रोथिंग देख रहे हैं, इसको अरूज पर जाता हुआ देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिर लोग कहते हैं कि हकीम साहब या डॉक्टर साहब या शाह साहब जो हैं वो ज़्यादा बातें और उसके थोड़े बताते हैं। तो काइंडली ये भी आपको समझाना ज़रूरी होता है। कोई नहीं, इतनी लंबी चौड़ी वीडियो नहीं मैं बनाता, मेरी कोशिश तो शॉर्टकट ही होती, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लंबी हो जाती, उसके लिए मैं मादरत खाऊँ। क्योंकि अगर वीडियो को मुख्तसरन शॉर्टकट करूं तो कुछ लोग कहेंगे यार इतना जल्दी शॉर्टकट, बस ना ये ऐसे समझे कि ये पंजाबी में जिसको कहते हैं मगरो लाते हैं। तो ऐसे नहीं मैं करता। मेरा दिल होता है कि जैसे मेरे पास थोड़ा सा इल्म है तो ऐसे ही तकरीबन जो आपके पास तो ज़्यादा, लेकिन आपको समझा सकूं। तो आपको आज बहुत ही प्यारे नुस्खे की तरफ ले जा रहा हूँ, जिसमें आज मोस्टली पीपल्स मर्दों ख़वातीन इसमें मुब्तला रहते हैं। ये नहीं, मैदे के अमराज, गैस के अमराज में मुब्तला रहते हैं, पेट में गैस का दर्द, उसके लिए बहुत प्यारे छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर इन पर आप इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैदे की जो आपके हवा अंदर बन जाती है और उस हवा की वजह से जो दर्द शिकन होता है और शदीद दर्द होती है, और उसके अलावा जो आपको गैस होती है, और इसके अलावा जो आपको जो है कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो इसके लिए बहुत प्यारी टिप्स मैं आपके लिए लाया हूँ। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। निज़ामे इन हज़ाम की बेकायदगी की वजह से मैदे में गैस जमा हो जाती है, जो कि सख्त बेचैनी और तकलीफ़ का बायस बनती है। ये सभी मेरे प्यारे लोग जानते हैं, और इस मसले का कुदरती हल बहुत आसान सादा है कि दरअसल रोज़मर्रा की कुछ ग़िज़ाई अशिया में ही पोशीदा होती हैं। यानी वो ही चीज़ें होती हैं जो तकरीबन मोस्टली जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम खाते रहते हैं, लेकिन उनका तरीका इस्तेमाल यूज़ करने का थोड़ा सा मेथड चेंज होता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारे दोस्त अहबाब जिनके पेट में दर्द रहती है, भूख सही तौर पर नहीं लगती और हवा और गैस हर वक्त उनके मैदे में ट्रबल का शिकार रहते हैं, तो काइंडली इन नुस्खों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इनको यूज़ करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये मर्ज़ दूर हो जाएगी। हमारे हज़मे का सबसे बेहतरीन हल ये है कि पेट में गैस का दर्द क्यों होता है, पेट में गैस का दर्द क्यों होता है, इसके लिए हमारे हज़मे का अमल इस वक्त शुरू हो जाता है जब ग़ज़ा मुंह से गुज़रकर हमारे मैदे में दाखिल हो जाती है। ग़ज़ा के हज़म होने का इन्हिसार अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और रोगनी तेज़ाबों पर होता है। अगर मैदे का फेल और हाज़मे का अमल ठीक हो तो आंतों में ग़ज़ा के जज़ब होने के बाद फुज़ला खारिज हो जाता है और गैस का दर्द नहीं होता है। इस पूरे निज़ाम का असर दौराने खून पर भी पड़ता है। अगर जहरीला और बेकार मादा जिस्म से पूरी तरह खारिज नहीं हो पाता या इसका कुछ हिस्सा खून में शामिल हो जाता है तो इसकी वजह से पूरा बदन मुतासर होता है और पेट में दर्द शुरू हो जाती है। एक ज़रूरी बात का आप प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, प्यारी माएँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि अक्सर लोगों को गैस का दर्द उल्टे हाथ या कंधे में या पेट में दर्द महसूस होता है और वो यही समझते हैं कि उन्हें दिल का दर्द है। जब हम तेज़ खाना खाते हैं या इसके अलावा जूस पीते हैं या इसके अलावा च्युइंगम जिसको कहते हैं, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम या चूसने वाली अशिया खाते हैं तो कुछ
हवा हमारे पेट में दाखिल हो जाती है। यानी जिस वक्त ये हम तेज़ खुराकें या इसलिए समझे कि ज़ुबान के चस्के वाली चीज़ें खाते हैं तो इसके ज़रिए से हमारे पेट में जो हवा सी गैस सी बन जाती है, इससे भी गैस की तकलीफ़ हो सकती है। यूँ तो कुदरती तौर पर गैस खारिज हो जाती है, मगर जिनका हज़मा ख़राब रहता हो या कब्ज़ रहता हो तो वो उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की वजह बन जाती है। इसके अलावा कब्ज़ और पेट में गैस ख़त्म करने के लिए मुफीद नुस्खे, मुफीद टोटके में आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा। अगर इन पर कुछ भी आपने अमल किया, थोड़ी सी भी, ये चंद एक चीज़ें इनमें से आपने चंद 1 2 3 पर भी अमल किया, अल्लाह ताला के फजल करम से आपके मैदे में गैस और गैस की वजह से जो यकदम दर्द उठ जाता है उससे आप महफूज रहेंगे। सबसे पहले ज़ीरा को पीस लें। ज़ीरा आपने देखा हुआ है, ज़ीरा सफ़ेद ले लें या दूसरा ले लें। ज़ीरा पीस कर शहद के साथ चाटने से पेट के दर्द में भी हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ायदा होता है और दर्द में कमी वाक़ हो जाती है। उसके बाद मूली के रस में नमक डालकर पीने से दर्द ठीक हो जाता है। ये मूली का पानी जो है ना, आपने देखा हुआ है, गाजर मूली जो मूली होती है, इसको आपने देखा हुआ है, इसका पानी अगर पिएंगे साथ उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नमक की जो है वो सख्त परहेज़ होती है, उसमें डालकर पिएंगे तो इंशाल्लाह जितनी भी दर्द होगी आपके मैदे में तो वो यकदम ठीक हो जाएगी। हम बड़े बड़े दूर दराज के ओमेगा कैप्सूल खाते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी ज़ेंटेक गोलियाँ खाते हैं और उसके अलावा बहुत सारी इंग्लिश मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन हकीकत में जो देसी अदवायात में मज़ा है, देसी टोटकों में मज़ा है, हकीकत में वो अंग्रेज़ी अदवायात में नहीं है। लेकिन हम आर्टिफिशियल बंदे भी हैं और आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जो है जाते हैं। इसके अलावा इलायची के पाउडर को 1 गिलास पानी के साथ पिए, फौरी दर्द से मैदे में जो दर्द होगी उससे आपको इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। इसके बाद है सौंफ, ये हर घर में मौजूद होती है। सौंफ की चाय पीने से भी गैस के दर्द में आराम आ जाता है। ये इसका कहवा बना लें, चाय बना लें, चाय में डाल लें थोड़ी सी। खाने को चबा चबा कर खाने से गैस नहीं होती। तेज़ तेज़ खाना खाने से मैदे पर जोर पड़ता है और दर्द यकदम शुरू हो जाती है। यानी जिसको दर्द कलवांजी कहते हैं, ये भी उन्हीं दर्दों में से उठ जाती है अगर ये हम बेहतियाती थोड़ी सी भी करेंगे तो। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने आपको इससे भी पहले भी कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारी माओ, कभी भी खाना खाने के बाद पानी ना पिए। पहले पी लें, सेंटर में पी लें, आखिर पर मत पिए। पहले पानी पीना हदीस में आया है कि सोना है, सेंटर में पानी पीना चांदी है और आखिर पर पानी पीना लो है। इसलिए आप सोने को चांदी की तरफ तवज्जो दें, लोहे की तरफ तवज्जो ना दें। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। गैस का एक अच्छा इलाज लीमन भी है। खाना खाने के बाद 1 कप पानी में 1 चम्मच लीमन का जूस यानी नींबू का जूस और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर, यानी जिसको आप मीठा सोडा भी कहते हैं, इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी दर्द शिकन जो आपके मैदे में दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। सुबह नाश्ते में पानी या दूध में इसबगोल के छिलके घोल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी दर्द शिकन या मैदे में जो दर्द हवा गैस होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सौंफ को तवे पर भून कर किसी डब्बी में भर कर रख लें। सुबह और शाम को 1-1 चम्मच खा लें, गैस नहीं होगी। सौंफ जमैन, आपको पता है कि पहले हमारी माएँ बहनें ऐसे करते थे कि अब किसी को बुखार वगैरह या कोई भी बीमार होता था तो उसके लिए सदका दिया करती थी, और उसके साथ साथ सदका देने के साथ साथ जो वो घर से देसी टूना, ख़ास तौर पर अगर किसी को बुखार हो जाता, पेट में दर्द हो जाती तो उसको सौंफ और जमैन का कहवा वगैरह दिया करती थी। लेकिन अब कोई भी थोड़ा सा भी बीमार होता तो फ़ौरन किसी एम्बुलेंस बुलाकर या किसी गाड़ी को बुलाकर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चले जाते। तो कह अगर कोई भी बंदा बीमार हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो सदका दे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो दर्द या वो जो भी मर्ज़ आप पर यकदम आन पड़ी है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप कोई भी देसी अटूना कर ले तो इंशाअल्लाह उससे भी आपकी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसके बाद सुबह चाय का इस्तेमाल भी गैस ख़त्म करता है। सुबह चाय का इस्तेमाल भी गैस ख़त्म करता है, लेकिन ज़्यादा चाय यूज़ नहीं करनी आपने। खाना खाते वक्त मुकर्रर करें और इसकी पाबंदी करें, यानी उसका वक्त मुकर्रर करें
جس ٹائم بھی آپ نے کھانا ہے، یہ نہیں کہ دوپہر کا کھانا شام کو، شام کا کھانا آدھی رات کو، آدھی رات کا صبح، اس طرح مت کریں۔ کھانے میں ادرک کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ کیا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کے معدے میں جو بھی درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چائے کی جگہ سبز چائے کا استعمال کرنا چاہیے، وہ آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ کھانوں میں لال مرچ کی جگہ ہری مرچ استعمال کریں۔ اس کے بعد لہسن کے سوپ کا استعمال بھی گیس کے درد میں مفید ہے بہت زیادہ۔ لہسن یہ جو میں نے آپ کو کل بھی اس کا ایک ٹوٹکا بتایا کہ ہلدی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہلدی۔ ہلدی کا استعمال کھانوں میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اپنی ٹوائلٹ یہ روٹین بنا لیں اور اس کی پابندی کریں، یعنی باتھ روم میں جانے کا ٹائم مقرر کریں، یہ نہیں کہ آگے پیچھے کرتے رہے روزانہ۔ اس کے بعد اجوائن، سونف، کالی مرچ اور پودینے کی چائے بنا کر نہارے منہ یا سوتے وقت پینے سے گیس نہیں رہتی۔ اس کے بعد گیس کے درد میں امرود کے نرم پتے پیس کر پانی میں حل کر کے پینے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی گھریلو ٹپس، گھریلو چھوٹے چھوٹے نسخے جو میں نے آپ کے کچن سے ہی ڈھونڈ کر بتائے ہیں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ ان پر ضرور جو ہے وہ عمل کریں گے اور ان کو ضرور آزمائیں گے۔ اگر آپ آزمائیں گے، اگر آپ کو کچھ افاقہ ملا تو میرے حق میں ضرور دعا کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، ہو سکے تو شیئر کر دیجیے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور میرا بھائی یا بہن اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ بڑی بڑے امراض سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔